तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान ये है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुआं में पाँव लटका कर बैठे थे, तो हज़रत सीना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी साथ बिठा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी बिठा लिया। उसके बाद जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपके जो पिंडली मुबारक थी वो थोड़ी सी यानी कपड़ा उतरा हुआ था, लेकिन जब हज़रत सैयदना उस्मान तशरीफ़ लाए ना तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिंडली मुबारक पर कपड़ा देकर फिर हज़रत उस्मान को अंदर आने की इजाज़त अता फरमाई। यानी हज़रत उस्मान की हया प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फरमाते थे। गिने हुए या मुकर्रर दिनों में अल्लाह की याद किया करो। वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। अब ये जो अय्याम तशरीक हैं ये भी गिने हुए दिनों में शुमार होते हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला अपनी किताब ला रैब में भी फरमाता है और मुफस्सिरीन भी इसी तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये ज़िक्र का जो मसला है ये बड़ा वाज़ेह है कुरान पाक से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई अशिया को लफ्ज़ ज़िक्र से ताबीर किया है। इसमें तौरात ज़बूर का भी ज़िक्र है और फिर कई और चीज़ों का ज़िक्र है। असर की जो नमाज है उसको भी ज़िक्र कहा गया। आज जुम्मतुल मुबारक और जुम्मा की नमाज को भी ज़िक्र कहा गया। यानी फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है फ़ज़कुरूनी, उसको भी ज़िक्र कहा गया। अज़कुरुकुम, फिर अल्लाह जब किसी की बख्शिश फरमाता है और अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरा ज़िक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, इसको भी ज़िक्र कहा गया। इज़ ज़लमू अनफुसहुम ज़िक्रुल्लाह, जब वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, ये भी ज़िक्र हुआ। तो अल्लाह ताला ने वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात के मालूम दिनों, जिसको मुफस्सिरीन कहते हैं अय्याम तशरीक में अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। अब हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दिनों में यानी अय्याम तशरीक में मिना में होते और नमाज के बाद मजलिस में बिस्तर और बिछोने पर और रास्ते में तकबीर कहते और लोग भी उनकी तरह तकबीर कहते और इस आयत पर अमल करते कि वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात। तकबीर के सुन्नत होने पर इत्तफाक है, यानी जो तकबीरात हम पढ़ते हैं ना जी, इसके सुन्नत होने पर इत्तफाक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उर्फ़ा के दिन सुबह की नमाज से लेकर अय्याम तशरीक के आखिरी दिन की नमाज असर तक तकबीरें कहते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही मज़हब है। इमाम शाफ़िई का एक कौल और इमाम अहमद व इमाम अबू यूसुफ रहमहुमुल्लाह का भी यही मज़हब है। सबसे बेहतर और जामे कौल यही है जो आपके सामने ज़िक्र किया गया।
तो मालूम यह हुआ कि हमारे जितने भी असलाफ और बुज़ुर्गान हैं उन सब का यही अक़ीदा और मज़हब रहा कि अय्याम तशरीक़ में तकबीरात कही जाएं और ये ज़िक्र अल्लाह का है और इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें दिया है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मुफस्सिरीन इस आयत को सहाबा कराम की शान में लिखते हैं कि सहाबा वो जमात है कि जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हुए और जिससे अल्लाह ने मना किया उसमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी हुए और मना हो गए। और सहाबा में जो अज़मत वाले सहाबा हैं उनमें अशरा मुबशरा है, उनमें हुज़ूर के खुलफा हैं, खलीफा बिला फसल बाज़ अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो अव्वल हुए, फिर खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर शेर खुदा और दामाद रसूल और फ़ातिह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, आप चौथे खलीफा हुए। तो 18 ज़िलहज हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन आ रहा है। आगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान ये है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुआं में पाँव लटका कर बैठे थे, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी साथ बिठा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी बिठा लिया। उसके बाद जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपके जो पिंडली मुबारक थी वो थोड़ी सी यानी कपड़ा उतरा हुआ था, लेकिन जब हज़रत सैयदना उस्मान तशरीफ़ लाए ना तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिंडली मुबारक पर कपड़ा देकर फिर हज़रत उस्मान को अंदर आने की इजाज़त अता फरमाई। यानी हज़रत उस्मान की हया प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फरमाते थे। और आपके अक़द में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ थीं और ये पूरी रूए ज़मीन पर जो ख़िताब है, जो एज़ाज़ है कि एक नबी की 2 बेटियों की शादी एक शख्स से हुई है तो वो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। या अकरमल खल्क़े माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इन दांगुलुलिल हादीतिल अममी सुमर्रिदा अन अबी बकरियों व अन उमरा व अन अली व अन उस्माना ज़िल का रमी फ़ग़फ़िर लेना शीदीहा वग़फ़िर ले क़ारी इहा साअलतु कल खैरा या ज़लजू दीवल का रमी मौला या सल